हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो। और जैसा कि आप लोग जानते हो यार कि हमने हमारे जो छोटे बच्चे हैं 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। साइंस कंप्लीट है, पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट है, पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब चीज पहले से ही कंप्लीटेड है हर बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए जो हमने प्रॉमिस किया था कि यार हमारे जो 7वीं 8वीं के बच्चे हैं उनके लिए जो साइंस है उसके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करने वाले एक्सरसाइज के। 9th स्टैंडर्ड के लिए वादा किया था कि हमने मैथ्स 1 मैथ्स 2 के जो प्रॉब्लम सेट है उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही में साइंस के भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अभी फिलहाल में हमने मैथ्स का चालू किया हुआ है और ऑलरेडी हमने मैथ्स पार्ट 1 का 2 प्रॉब्लम सेट 1 यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 उसके कंप्लीट कर दिए हैं। और आज आ गए हैं मैथ्स पार्ट 2 की तरफ और आज आए हैं चैप्टर नंबर 2 लेके, यानी इसके पहले का भी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड है हमारा, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज एक और बेहतरीन प्रॉब्लम सेट का वीडियो लेकर आ गया हो। प्रॉब्लम सेट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, उसका आज होने वाला है लेक्चर नंबर 1, यानी 2 से 3 एग्जांपल्स आज कराने वाले हैं। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, लेकिन आपको एक काम करना है। बस क्या काम करोगे कि हमारा जो वीडियो हम इतना मेहनत करके बना रहे हैं दोस्तों, उसको प्लीज जितना हो सके वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को एंड तक देखना, ताकि हम लोग का जो भी आपको पढ़ाने का जो कोशिश है वो पूरा हो सके और सभी बच्चों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस चीज का क्लियर हो सके। ठीक है, तो जरूर से एंड तक देना। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हो, चलाते हो इंस्टाग्राम, तो मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली राहुल जेसवाल को सर्च करो, मिल जाऊंगा मैं, मेरा फोटो लगा हुआ है वहां पे, पहचान लोगे मुझे, तो जरूर से फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे जो प्रॉब्लम सेट नंबर जो 2 है दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व करेंगे, जो कि एक तरीके से क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी पूरा का पूरा क्या है, इसके अंदर फिल द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इसमें से सही जवाब चूज करना है और उसका रीजन भी बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज डैश। तो सबसे पहले इस चीज को समझो, क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, जब 2 पैरेलल लाइन होती है, 2 पैरेलल लाइन मतलब एक ऐसा एक ऐसा, कि 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस प्रकार से चीजें होती है। क्योंकि ये चैप्टर पैरेलल लाइन में यही सब चीजें पढ़ा है ना, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। अब इसमें ये पूछा है कि जब ऐसा होता है तो देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल मतलब ये एक अंदर का इंटीरियर एंगल है सेम साइड का, और ये भी एक इंटीरियर एंगल है उसके सेम साइड का। तो अंदर के जो एंगल है, इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ द एंगल्स, तो ये क्या आएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंगल होगा और ये भी जो एंगल होगा, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो प्लस करके 180 डिग्री बनता है। या फिर अगर इंटीरियर एंगल ये भी होगा या फिर ये भी होगा सेम साइड का, ठीक है, तो ये और ये मिलके दोनों प्लस होके 180 ही बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, याद रहेगा आप लोग को ये सब चीज। तो कभी भी 2 पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है तो उसका जो इंटीरियर एंगल का जो प्लस होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन इज डैश। कितने एंगल बनते हैं, सेम मैंने मिटा दिया फालतू का। अब देखो फिर से 2 लाइन, एक ट्रांसवर्सल, कितने एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल हुआ, एक ये एंगल हुआ, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, टोटल कितने एंगल बने, 8 एंगल बनते हैं जब 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल होता है। तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 8 आएगा। करेक्ट है, क्लियर है, इतना सिंपल है। आपने अगर देखो ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, हमारे लेक्चर वीडियोस अभी भी प्रेजेंट है, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर्स तो जाके लेक्चर्स देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और उसके बाद ये सब चीज देखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो जरूर से देख लेना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 40 देन द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल इज डैश। बहुत खतरनाक सवाल पूछ दिया, यानी कि अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है हम लोग को, ये पूछा है कि 2 पैरेलल लाइन है, अगेन जैसा ये दिया हुआ है, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज 40, अगर एक एंगल का 40 दिया हुआ है, समझ लो, अगेन यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं और आपके सामने फ्रेश बनाता हूं, 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, एक एंगल समझ लो 40 दिया है, तो उसी का करस्पॉन्डिंग, अब इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, यही होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, तो इसका कितना डिग्री होगा, तो जब ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वी नो दैट। इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है, तो वो 40 है तो ये भी 40 होगा, तो 40 ऑप्शन में है, देखो 40 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है, आप मुझे बताओ कॉमेंट करके, है कि नहीं सिंपल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्या पूछा है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 76, ठीक है, एंगल बी इज 48, एंगल सी इज इक्वल टू डैश। भाई ये कैसा सवाल हो गया। चलो मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, अब एक ट्राइंगल में ए का वैल्यू, ए बी सी है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 76, ठीक है,
दूसरे का वैल्यू दिया है 48, सी का निकालना है। मुझे पता है कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करूंगा तो 180 होता है, तो मतलब 76 प्लस 48 प्लस जो भी होगा x मान लो इज इक्वल टू 180, मतलब 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, तो 76 प्लस 48 कितना होता है दोस्तों? 100 एंड कितना हो जाएगा यार? 126 हो जाएगा क्या? देखो 7 4 11, हाँ 126 हो जाएगा। 180 में से 126 माइनस करो, मतलब 50 और 4 54, ऑप्शन है क्या? सॉरी 54 नहीं, ये देखो 8 6 14 124 होगा ये, ठीक है ना। 180 में से 124 गया तो 56 आएगा। ऑप्शन में चेक करो 56 है क्या, करके देखो। ये देखो ऑप्शन नंबर बी 56, करके देखो ना यार। इन दोनों को प्लस किया तो 124 आया, 180 में से 124 माइनस करो 54 बचेगा, यही हमारा आंसर है। करेक्ट है, सिंपल है ना यार, कितना सिंपल था ये वाला कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं 180 होता है, तीनों को प्लस करके 180 है, दो का दिया हुआ है, तीसरा आ जाएगा 180 से माइनस करके। करेक्ट है, सिंपल। पांचवा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 1 का, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल इफ मेजर ऑफ द वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 75 देन द मेजर ऑफ अदर एंगल। बहुत सिंपल है यार, मतलब इससे सिंपल और कुछ हो सकता है क्या? देखो मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, इसमें बोला है कि एक वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ वाला, तो ये जो है इंटीरियर है, या फिर ये इसकी मैं बात कर लूं, सॉरी माफ करना, ये वाला इंटीरियर एंगल है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 75 दिया है, मतलब ये 75 है, तो ये भी इसका अंदर की तरफ इंटीरियर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। मतलब हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो सेम होता है, कहीं पे भी हो। एक्सटीरियर जो अल्टरनेट एंगल होता है वो भी सेम होता है, लेकिन ये बात हो रही है इंटीरियर की, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दिया है 75, तो दूसरा वाला भी 75 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 75 इज द करेक्ट आंसर। आ गया? क्लियर है? मजा आ गया करके देखो कितना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे अगर 4 ऑप्शन के साथ, तो कितना आसानी से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हैं इसमें, मजा आएगा करने में। देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि रे PQ एंड रे आर पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? यहां पे अगर आप देखो कि एक रे PQ बना लो, मैंने बना लिया रे PQ, ठीक है, ये रे PQ बना लिया, और रे PR, ये एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होती है, तो मैंने बना लिया रे PQ रे PR, इसका नाम क्या है? PQ। तो सबसे पहले इसका नाम मैं दे दूंगा PQ, ठीक है, इसका नाम मैं दे दूंगा PR। ये बना लिया एक दूसरे को, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, मैंने बना लिया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पॉइंट B एंड A आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, मतलब एक और यहां पे बन रहा है, एक पॉइंट A निकल रहा है, एक B निकल रहा है, जो कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है, QPR बना रहे। तो QPR से इंटीरियर और एक्सटीरियर बनाओ। सबसे पहले इस चीज को मिटाता हूं। अब आप यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से ये बन गया आपके लिए 90, तो यानी कि एक बन गया आपके लिए इंटीरियर, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट B एंड A आर इन द इंटीरियर एक्सटीरियर, मतलब B इंटीरियर है, A एक्सटीरियर है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा आपके लिए एक्सटीरियर A, और B जो होगा यहां पे ये होगा इंटीरियर, और ये आपका क्या होगा? अगेन ये क्या बना रहे हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो बन रहा है ना, ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री है, मतलब ये वाला भी जो है ये क्या है? एक दूसरे को 90 डिग्री जो है वो बना रहे हैं। करेक्ट है? करेक्ट है, 90 डिग्री बन रहा है ना, देखो ना, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। ये आपका फिगर हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया। अब इसके सवाल का जवाब हम देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमने ड्रॉ तो कर लिया, ड्रॉ करने वाला तो ड्रॉ कर लिया, अब पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है हम लोग को। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से है भाई? निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए प्लस करके। अब आप देखोगे यहां पे कि क्लियरली आपको एक चीज पता चलेगा कि एंगल मेरा RPQ ये क्या है? 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल मेरा जो R है, P है, Q है, ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डायग्राम में ही दिख रहा है 90 डिग्री है। दूसरा ये जो A, P और B है ये भी 90 है, मतलब एंगल APB जो है ये भी 90 है। तो क्लियर कट हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे को क्लियर कट क्या होंगे? एक दूसरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये होंगे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब एंगल RPB, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये जो RPQ लिखा मैंने ना, हाँ इसमें एक और चीज देखो, यहां पे मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसको मैं मिटा रहा हूं, पहले इसको देखो। RPQ जो मैंने बोला, RPQ जो है ये 90 डिग्री है, तो इसमें RPQ के अंदर ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, मतलब RPB भी है मेरा, मतलब एंगल RPB, ये RPB भी है और ये BPQ भी है, ठीक है ना। प्लस करूंगा एंगल BPQ के साथ, तो इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा RPQ और इसके अंदर का दो पार्ट RPB और PBQ, ये दोनों मिला के 90 हो जाएंगे। इसका मतलब जो मेरे ये दो एंगल है, एंगल RPB एंड एंगल BPQ, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, आर पेयर ऑफ
आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या है? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, करेक्ट है। और भी कुछ है क्या? देखो ये वाला ए पी बी, ये बन रहे हैं एंगल ए पी बी जो है ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है? ए पी बी पूरा 90 है, तो मतलब ए पी आर प्लस आर पी बी ये भी 90 होगा। तो एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी क्या है? आर पी बी, ये दोनों को प्लस करूंगा तो ये भी 90 हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूं? ये एंगल और ये एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ए पी आर एंड एंगल आर पी बी जो है ये क्या है? पेयर्स है, आर पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया क्या है ये? बस हमने क्या बताया कि ऐसे दो एंगल्स है जिनको प्लस करके 90 आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऐसे दो चीजें, दो अलग अलग चीजें जिनको प्लस करके कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले सवाल का जवाब। अब दूसरे सवाल का जवाब हम लिखते हैं। दूसरा क्या है इसमें? सप्लीमेंट्री एंगल। देखो क्वेश्चन यही बोला है ना। दूसरा क्या है? देखो ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से वो निकालते हैं हम लोग। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। अब देखो कौन से ऐसे दो एंगल है जिनको प्लस करके 180 आ सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुझे पता है कि मेरा आर पी क्यू 90 डिग्री है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं एंगल आर पी क्यू, ये कितना है? 90 डिग्री है। दूसरा मेरा ए पी बी, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। एंगल ए पी बी ये भी 90 है। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, मतलब एंगल आर पी क्यू को प्लस करूं एंगल ए पी बी के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है। मतलब ये दोनों एंगल्स मेरे क्या है? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब एंगल आर पी क्यू एंड एंगल ए पी बी आर पेयर्स ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल्स। कितना सिंपल है क्वेश्चन, है कि नहीं? बहुत ज्यादा सिंपल है। इससे सिंपल कुछ हो सकता है कि मुझे बता दो, ठीक है। समझ में आ गया। अब तीसरा, ठीक है, इसको यहां पे ये करते हैं हम लोग। हाँ अब देखो, अब तीसरा यहां पे लेते हैं। इसको मैं पहले लाइन खींच देता हूं यहां पे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग तीसरा करा रहे हैं। बस आखिरी ये खत्म हो गया, हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। तीसरा जो है हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था? अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। क्या बोल रहा है? अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल बताना है। पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है? मतलब बराबर है, इक्वल है। डायग्राम में देखो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे कौन कौन से एंगल सेम है। एक तो ये दोनों 90-90 है तो दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल मेरा आर पी क्यू था ये भी 90 था, ठीक है। और दूसरा मेरा एंगल ए पी बी जो था, ए पी बी ये भी 90 था। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एंगल आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए पी बी। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है मुझे बताओ, ठीक है। ए पी बी और आर पी क्यू, और दूसरा ए पी आर और बी पी क्यू, ठीक है ना। ए पी आर और बी पी क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। तो ए पी आर बी पी क्यू एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी पी क्यू, ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम लोग को बस देखना होता है। और कुछ उसके मेजरमेंट अगर इक्वल आ रहे तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों सॉल्यूशंस हमने आपको बता दिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। आई नो सिर्फ 2 एग्जांपल तक पहुंचे हम लोग, लेकिन ये 2 एग्जांपल्स में 5-5 एमसीक्यूज भी कराया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो टोटली यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच चुके हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी 2 से 3 एग्जांपल कराएंगे और उसके अगले लेक्चर में 2 से 3 और पूरा ये प्रैक्टिस सेट यानी जो प्रॉब्लम सेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। और भी वीडियो कंटिन्यूअसली आएंगे तो आपको बस देखते रहना है हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।